हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, स्कैल्पिंग करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, हमारा प्रोडक्ट लिक्विड होना चाहिए और दूसरा, हमारे प्रोडक्ट में डिसेंट वोलेटिलिटी होनी चाहिए। अब आप सोच के बताइए, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो ये दोनों कंडीशंस बाखूबी फुलफिल करता है। आई एम श्योर सबसे पहला प्रोडक्ट कमोडिटी मार्केट में आपके माइंड में जो आएगा ये बात सुनकर, वो होगी सिल्वर। दोस्तों, सिल्वर एक परफेक्ट प्रोडक्ट है स्कैल्पिंग करने के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास दिन में टाइम कम होता है या मे बी दिन में सिर्फ 1 से 2 से 3 घंटे के आसपास का टाइम होता है, दोस्तों कोई भी विंडो में आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन में सिल्वर में 2000 से लेके 10,000 पॉइंट्स के आसपास के मूव आते हैं। आज की रेट में जब सिल्वर 2.5 लाख के लेवल पे ट्रेड हो रही है, उसका सिर्फ 1% भी 2500 रुपए होता है। तो अगर ऊपर नीचे के लेवल पर आपकी मार्केट 1% भी, मतलब आधा परसेंट ऊपर और आधा परसेंट नीचे चली जाती है, तो भी 2500 पॉइंट्स के आसपास का मूव होता है। आपको इसमें से सिर्फ 700, 1000, 2000 पॉइंट्स के आसपास कमाने हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जब सिल्वर इतना वॉलेटाइल चल रहा है, 2000 छोड़िए, 4-4 हजार पॉइंट्स का मूव एक दिन के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप सिल्वर में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिल्वर में कौन से इंडिकेटर्स को यूज करके लगातार स्कैल्प कर सकते हैं और एक एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर चलेंगे अपने चार्ट्स की तरफ। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि सिल्वर में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन से इंडिकेटर के थ्रू मोमेंटम कैच करना है और कौन से इंडिकेटर के थ्रू सुपर मोमेंटम का एरिया कैच करना है। क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए आपको मोमेंटम का एक्सट्रीम लेवल चाहिए होता है, मतलब जहां पर मूवमेंट सबसे ज्यादा शार्प हो और आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और अप्लाई कर लेते हैं सिल्वर का चार्ट। आप सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहां पर सिल्वर में 2000 पॉइंट्स के मूव की बात कर रहे थे। कल के दिन में ऑफ कोर्स मूव बढ़ा था, लेकिन कल रात को ही सिल्वर 20,000 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है। तो सोचिए कितना बड़ा स्कोप है आपके पास स्कैल्पिंग में यहां पर पैसा अर्न करने के लिए। दोस्तों, यहां पर हम यूज करेंगे 5 मिनट्स या इससे छोटा कोई भी टाइम फ्रेम। यस, आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। आपको 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना है, बस आपको यह बात याद रखनी है। यहां पर देखिए, हम अपने सबसे बड़े टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे चलते हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ढूंढनी है एक क्लियर कट डायरेक्शन। डायरेक्शन ढूंढने के लिए आप कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो लोअर लो, लोअर हाई यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मूविंग एवरेज जब नीचे की तरफ जा रही हो, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर MACD यूज करता हूं आपके लिए, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली कहां पर बाय या सेल करना है या कहां पर हमारा ट्रेड रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें सिर्फ मोमेंटम मिल जाएगा, हमें सिर्फ सुपर मोमेंटम चाहिए होगा। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया MACD, लेकिन MACD में कुछ एक प्रॉब्लम यह है कि ये बार बार कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पे सेल बाय दे सकता है। इसीलिए मैं यहां पर इसको 2x पैरामीटर पे कर देता हूं। तो 12 की जगह 24 कर दिया, 26 की जगह 52 कर दिया और 9 की जगह 18 कर दिया। अब आप यहां पर देखिए, इसने मुझे क्लियरली बताया कि यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। इसने मुझे क्लियरली बताया कि यहां पर बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। ऑल्दो प्राइसेस वहां से नीचे आए, लेकिन वापस रिकवर करके ऊपर चले गए। तो आप नोटिस करेंगे MACD के एंट्री से लेकर एग्जिट तक ऐसे टाइम के बीच में आपको पॉजिटिव ट्रेड ही मिला होगा। अब यहां पर देखिए, हम क्योंकि लेटेस्ट प्राइसेस यूज नहीं कर सकते, थोड़े से पुराने प्राइसेस यूज करेंगे। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इस जगह पर आपको बुलिश ट्रेड मिला, लेकिन इस जगह पर आपको बियरिश ट्रेड नहीं मिला, मार्केट साइडवेज हो गई। अच्छी बात यह कि लॉसेस कभी बड़े नहीं होंगे, प्रॉफिट्स हमेशा बड़े होंगे, लेकिन स्टिल अगर यहां पे मार्केट साइडवेज हो गई तो मेरा पैसा फंस रहा था यहां पर इंट्राडे के लिए, ये पैसा कहीं और यूज हो सकता था। ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ना फंसे, इसीलिए मैं यहां पर सुपर मोमेंटम के लिए एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्ट्रेटेजी का। तो मैं यहां पे स्टोकेस्टिक RSI यूज कर लेता हूं, नॉट द स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, स्टोकेस्टिक RSI ऑसिलेटर। यहां पर आप देखिए, यहां पर हम डबल क्लिक कर देते हैं और यहां पर स्टोकेस्टिक, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, बड़ा ही फास्ट इंडिकेटर है, बार बार बाय, बार बार सेल, फिर बाय, फिर सेल, ये सब कुछ देता रहता है। इसीलिए इसको भी स्लो करना जरूरी है। इसको हम 3 टाइम्स कर देते हैं, तो 14 की जगह 42 और 3 की जगह 9, ये मैंने कर दिया यहां पर। अब आपको यहां पर क्या करना है, अब मेरी बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने जितनी भी बैक टेस्टिंग करी है, मैं जब से इसको यूज कर रहा हूं, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पूरी वीडियो की, इस पूरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी की। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि जब MACD और स्टोकेस्टिक दोनों बाय देंगे तो मुझे बाय कर लेना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, MACD पहले से बाय में बैठा हो, उसके बाद स्टोकेस्टिक आपको बाय सिग्नल दे, आपने सिर्फ वही ट्रेड लेने हैं। ऐसा करके
आप दिन के 10 में से सिर्फ एक ट्रेड पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। मैं कंडीशन रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको MACD बुलिश रहते रहते अब जब फ्रेश स्टोकेस्टिक बुलिश देगा यहां पर आपको बाय करना है। ठीक उस तरीके से जब MACD बियरिश होगा, इसके बाद जब आपका स्टोकेस्टिक बियरिश होगा तो स्टोकेस्टिक बाद में होना चाहिए, MACD पहले से होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होने पर ही आपको ट्रेड लेना है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका MACD लगातार बुलिश चल रहा है, यहां पर स्टोकेस्टिक पहले से बुलिश चल रहा था, तो ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एनीवेज 9 बजे गैप अप हुआ था। इसके बाद MACD ऊपर जाता जाता है, स्टोकेस्टिक नीचे आ जाता है, लेकिन स्टोकेस्टिक दोबारा से यहां पर आपको बाय सिग्नल जनरेट करके देता है। दिस इज वेयर यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट। अब आपको इसको होल्ड कब तक करना है, अब यहां पर आप 5, 15 और 50 पीरियड का EMA लगा लीजिए। अब जब तक आपका 5 EMA कम से कम 15 के ऊपर है, आपको बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जब 5 लेवल 50 के नीचे आएगा वहां से उसको आपको एग्जिट करना है। उससे पहले आप चाहें तो अपने पूरे प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक सेकंड वेरिएंट भी बताऊंगा जहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस से, जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम रहेंगे और आप लंबी रैली के पार्ट बन जाएंगे इंट्राडे के अंदर ही, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। अब हम यहां पर देखिए, इस जगह पर आप बाय करते हैं और अगली थोड़ी देर के अंदर आप यहां पर नोटिस कीजिए, अगले 1.5 घंटे के अंदर आपको 2800 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है। अब ये देखिए, इस जगह पर अगले 1 घंटे में तो कोई खास मूव आया नहीं है, लेकिन अगले 1 घंटे 15 मिनट के अंदर 1000 पॉइंट का मूव आ गया। 1000 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए वैसे काफी होते हैं। अगर आप मिनी लॉट्स में ट्रेड कर रहे थे तो यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मैंने अगर 30 किलो सिल्वर लेनी हो तो मैं 30 माइक्रो ले लेता हूं और मैं लगातार यहां पर अपने प्रॉफिट्स हर 400, 500, 600 पॉइंट में बुक करता रहता हूं। और यहां पर देखिए, 2.5 घंटे के अंदर 3700 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है। और अगर हम इसको प्योरली इंट्राडे ट्रेड बना देते हैं तो आप नोटिस कीजिए, 7 घंटे के अंदर 8000 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप इतने पॉइंट्स भी कैच कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है तो आप 1000-1200 पॉइंट्स इमीडिएटली लेते ही मार्केट से बाहर हो जाइएगा। एनीथिंग अबव 800 पॉइंट्स इन सिल्वर इज अ गुड मूव, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस यहां पर बहुत बड़े नहीं होंगे। अब यहां पर एक और केस देख लीजिए, इस जगह पर अगर आपने ट्रेड मिस कर दिया, आप यहां पर भी इस ट्रेड को ले सकते थे। यहीं ब्रेकआउट के टाइम पर इसने दोबारा से ट्रेड दिया था। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको अगले 35 मिनट में 2200 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, यहां पर मैं पहले आपको यही स्ट्रेटेजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका काम और आसान होते हुए दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। इस जगह पर आपका MACD सेल में था, स्टोकेस्टिक ने आपको फ्रेश सेल प्रोवाइड किया है। यहां से अगर आप नोटिस करें तो मूविंग एवरेज 5 EMA 15 के ऊपर गई, 50 के ऊपर नहीं गई। अगर आपने यहां पर लॉस बुक करना भी तो सिर्फ 200 रुपए का लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं 5 और 50 का क्रॉसओवर यूज करता हूं। अब आप यहां पर देखिए, अगले 32 मिनट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1300 पॉइंट्स का मूव आपके लिए इजी था। दोस्तों, यहां पर एक वेरिएंट आप इसका और यूज कर सकते हो जो कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड प्रोवाइड करेगा, लेकिन सक्सेस रेट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो ये है कि जब MACD और स्टोकेस्टिक दोनों एग्जैक्टली साथ में ट्रेड दें, यहां पर भी ट्रेड लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि MACD पहले दे और स्टोकेस्टिक बाद में दे, ये तो बेस्ट सेटअप होता ही है। लेकिन अगर MACD और स्टोकेस्टिक साथ में ट्रेड दे रहे हैं तो भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये इसका सेकंड वेरिएंट हो जाता है। मैं आपको सेम स्ट्रेटेजी 2 मिनट के चार्ट पे करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर देखें, इस जगह पर आपके MACD ने भी यहीं पर क्रॉसओवर दिया, आपके स्टोकेस्टिक ने भी यहीं पर क्रॉसओवर दिया, आपके EMA ने भी यहीं पर क्रॉसओवर दिया। ऑल्दो EMA रिक्वायर्ड नहीं था यहां पर, लेकिन इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और उसके बाद आप देखिए, अगले 1.5 घंटे के अंदर आपको 8000 पॉइंट्स के आसपास का डाउन मूव देखने को मिला है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, यहां पर 6 बजे के आसपास आपको बड़े मूव सिल्वर में इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि 6 o'clock पे यूएस मार्केट खुलती है। यूएस मार्केट में जितनी भी न्यूज आ रही होती है वो सारी आपको धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे न्यूज सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पर न्यूज फ्लैश के अंदर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, क्रूड ऑयल की हो या फिर नेचुरल गैस की। और दोस्तों, आपको मालूम है कि आप धन प्लेटफॉर्म पे अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी मार्जिन ले सकते हैं और उस मार्जिन से भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर कि आपका कैपिटल जो है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न जनरेट कर रहा होगा, एट द सेम टाइम आपका ट्रेड भी यहां पर रिटर्न जनरेट करता जा रहा है। तो दोस्तों, दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी इन सिल्वर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। आई सजेस्ट यू कि आप इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कीजिए, इसको यूज कीजिए, अगले कुछ दिनों तक इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कीजिए। आप एक माइक्रो लॉट पे स्टार्ट कर सकते हैं, जब कॉन्फिडेंस हो तभी बड़ी क्वांटिटी में काम करिएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और ऐसे आपको दिन में अलग अलग टाइम फ्रेम पे मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 1000 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 1500-2000 रुपए के आसपास का ट्रेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है सब में ट्रेड एक साथ बने, आप इसी स्ट्रेटेजी को अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप धन पे अलग
अलग इसके डुप्लीकेट विंडोज क्रिएट कर सकते हैं। एक जगह पे आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया, एक पे 2 मिनट लगा लिया, एक पे 3, एक पे 4 और एक पे 5। आपको दिन में लगातार इस तरीके से 4-5 ट्रेड्स मिल जाएंगे। अगर आप पहले से फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम के ट्रेड पे बैठे हुए हैं और आपको 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम भी ट्रेड दे रहा है, फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, पहले 1 मिनट वाला दे, 1 मिनट ले लीजिए। इन द मीन टाइम अगर 2 मिनट वाला दे दे तो आप 2 मिनट के अकॉर्डिंग इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप दिन में मल्टीपल टाइम्स सिल्वर की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेश्चंस। और आपको मालूम होगा कि आप सिल्वर अगर परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो धन पे गोल्ड वॉल्ट में आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक गोल्ड वॉल्ट चेक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी चेक कर लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू एक्यूमुलेट फिजिकल गोल्ड इन द गोल्ड वॉल्ट्स, या फिर आपके घर पे आप चाहें तो सिल्वर बार को अपने घर पे मंगवा सकते हैं, गोल्ड बार्स को, गोल्ड कॉइंस को, गोल्ड लीव्स को भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए। वी विल मेक श्योर कि आपको कमोडिटी मार्केट की जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी हम आपके साथ इस चैनल पे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.